हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस टू टैरो गाइस। ये रीडिंग है एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। हम डिस्कस करेंगे 8 से 14 8 से 14 तारीख डिस्कस करेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसे एनर्जी इंटरचेंज एक्सचेंज हो रही है। बट बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करके कमेंट करते दिल से थैंक यू। और जो नए व्यूअर्स देखें प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रीडिंग सही लगती है, आपको लगता है कि आपकी कहानी है एंड आप रिलेट कर पा रहे, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए। मुझे बहुत खुशी मिलेगी आपके सब्सक्राइब करने से। और एक ज़रूरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ना मेरे मैक्सिमम व्यूज़ जो देखते हैं मेरे चैनल को वो कुंभ राशि एक्वेरियस है, तो मैं आपको सच में दिल से बहुत बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन बेस्ड है एंड अगर आप कभी कभार बात करते हैं ना, महीना 10 दिन में बात होती है, आप सुन सकते हैं। रोज बात करते फिर भी सुन सकते हैं, बट बेसिकली नो कॉन्टैक्ट पे बेस्ड है। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर माय एक्वेरियस कुंभ राशि का पार्टनर। आई थिंक दिस द वन, दिस इज द वन। ये आप हैं एंड ये हैं आप। ओके, अच्छा जी, ठीक है, आपको तो मेजर अरकान आया है। आपका पार्टनर ना, आप देखो दोनों के दोनों पेंटिकल से कार्ड आए हैं कुंभ राशि। वो ना इस समय अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है, ठीक है। एंड वो एक तरह से ना वो बिज़ी है एंड बिज़ी पता है कैसे वो, उसको चाहिए लाइफ में एक एक मुकाम चाहिए, एक स्टेटस चाहिए आपके पार्टनर को। एंड साथ में ना उसको वो आपको याद करता है एट सेम टाइम, ठीक है ना। वो अपने लाइफ को बनाने में भी लगा हुआ है, साथ वो आपके पास भी आना चाहता है। पता है कैसे, देखो एक प्रपोजल एक दिख रहा है, इंक्रीमेंट का प्रपोजल दिख रहा है। वो चाहता है अपनी बात बताना। देखो क्योंकि मैं लव रीडिंग कर रहा हूँ तो मैं इसको लव के फॉर्म में ले जाऊंगा ना, क्योंकि अगर मैं करियर को लेता तो दूसरी बात होती, बट कहीं न कहीं ये बताता है कि वो आपकी तरफ आना चाहता है, एक प्रपोज़ल देना चाहता है, एक बात करना चाहता है। उसके माइंड में से थॉट्स आते हैं कि चल जाके एक बार मैं बात करने की सोचूँ तो सही, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मैं इस तरह की बात करूँ, उस तरह की बात करूँ, तो हर तरीके की पॉसिबिलिटी जो उसको समझ में आती है ना, वो सारी करने की कोशिश करता है आपके लिए। और साथ में ना एक देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसको ये चीज़ की रियलाइजेशन है कि ना एक ब्लेसिंग होती है ना, आप हो थे, आपके होना नहीं होना सब उसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर जब वो आप उसके साथ थे तो उसको एक ग्रोथ फील होती थी, एक एक ब्लेसिंग फील होती थी कि हाँ मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है, तो वो है कुंभ राशि के लिए वजह से, ठीक है ना। आपका एयर साइन और कुंभ राशि की पर्सनैलिटी क्या, मुझे लगता है उनकी वाइब्स ही ऐसी होती है, बड़े फ्रेंडली होते हैं, मोस्ट फ्रेंडलीस्ट साइन होती है कुंभ राशि, ठीक है। तो आपका उनके लाइफ में होना ही एक ब्लेसिंग बताता था उनको। एंड ये उनका मेजर अरकाना कार्ड है, पर मैं आपके लिए रीड कर दूं पहले। आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ज़िंदगी में तो वो आपको मिलने वाला है कुंभ राशि। हैं आपको ऐसा लगता होगा कि यार कुछ मेरी चीज़ अटकी पड़ी है या फिर कुछ मेरा ऐसा काम है कि जिसको होना बहुत ज़रूरी है ना, तो वो काम आपका होगा, ठीक है ना। ये जजमेंट कार्ड ये बता रहा है आपके लिए। एंड साथ में आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन 8-10 दिनों में। आपको लगेगा कि यार कहते हैं कि लाइफ में मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बहुत आगे बढ़ने वाला फील आएगा। आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी रुकी हुई नहीं है। एंड आपको ऐसा फील आएगा नहीं, बहुत हो गया इंतज़ार, नाउ वर्क ऑन माई सेल्फ। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कांस्टेंट, व्हिच इज़ रियली एप्रिशिएबल, है ना। हाँ, अब आप बैक टू योर पार्टनर। डेथ का कार्ड आपके पार्टनर को लेके आया है। वो कहीं न कहीं ना वो जिस सिचुएशन में है ना उसको ख़त्म करना चाहता है। उसको ऐसे उसको ना पता है क्या, आप कई लोगों को लगता है एफर्ट नहीं हो रहे, वो उसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? वो हमेशा सोचता है मैसेज नहीं आ रहा। देखो पता है क्या, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। वो जब वो एफर्ट नहीं डाल पा रहा तो उसके लिए अलग रीज़न होता है। बट हमारे दिमाग में कई बातें ना बहुत घूमती हैं, तो ये बातों को लेके बताती है रीडिंग, ठीक है। तो वो कुछ ख़त्म करना चाहता है। वो आपसे दूरी भी दिख रही है एंड वो उसको लग रहा है कि यार मैं बहुत फँस गया हूँ। वो बहुत फँसा हुआ फ़ील करता है, ठीक है ना, सिचुएशन को लेके। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको कुछ ख़त्म करना है, कुछ एंडिंग करना चाहता है, तभी नई शुरुआत होती है ना हमारी ज़िंदगी में, तो ऐसा कुछ है। हर्मिट कार्ड, आप ना आप बहुत कहते हैं ना कि एक स्ट्रेस भरी लाइफ थी, सब कुछ था, आपको लग रहा था कि नहीं अब मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और पहले मुझे खुद को जानना है, खुद को समझना है कि मैं पहले ये तो जान लूँ कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। अगर ये इंसान मेरे पास आना नहीं चाह रहा, सिर्फ सोच रहा है, आना ही नहीं चाह रहा, तो मुझे खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। मुझे खुद की ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप अपने आप को जानना चाहोगे कि मैं कैसे एक अपनी अपनी जर्नी पे ध्यान दूँ, है ना। मुझे मेरी लाइफ में क्या सही है उस पे ध्यान दूँ, तो आप खुद को जानोगे। आप पहले अपने क्वेश्चन जानोगे कि अपने कि आप में कमी क्या है। और कमी नहीं होती है वो एक्चुअल में, वो क्या होता है आपकी पर्सनैलिटी होती है ना? कमी नहीं होती वो।
मैंने क्या बोला, उसकी ज़िंदगी में ना बहुत स्ट्रेस है, एक नहीं हज़ार स्ट्रेस होंगे और वो अकेला झेल रहा है। अब जब उसको झेल रहा है, उसको लग रहा है कि मैं तो अलग हो गया कुंभ राशि से, मेरा जो सिर पे ब्लेसिंग आशीर्वाद ऊपर वाले का मेरा हाथ था वो तो चला गया है, अब उसका कोई काम नहीं बन रहा होगा। ऐसी फीलिंग मुझे लग रही है। आपका पार्टनर दूरी पे है, आपका पार्टनर, एंड वो आपको कहते हैं ना कि आप भी उसको दूर देख रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो एंड आप उसको बहुत मिस कर रहे हो। पता है, आप एक पल आपको लगता है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत राइट पाथ पे जा रही है, पर दूसरे पल ना आप उसकी यादों में चले जाते हो। कुंभ राशि, है ना? देखो, अगर अगर पता है, ये एक प्रोसेस होता है किसी को भूलना। अगर आप उससे दूर जाना चाहते हैं, ये इतना आसान नहीं होता है, मूव ऑन होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? एंड वो आपको एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ही इंसान सीखता है, ठीक है? पर आप उसको मिस कर रहे हो, 100 बातों की एक बात। वो नई शुरुआत चाहता है कुछ करना। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि वो मिस तो कर रहा है, साथ में एक नई बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, एंड वो बहुत हारा थका हुआ लग रहा है। मैंने बताया ना सर, 100 उसके पास स्ट्रेस होंगे, 100 मुश्किल होंगी, तो वो उससे आगे बढ़ के ना वो आपको कांटेक्ट करना चाहता है। वो कांटेक्ट से ज़्यादा ना वो आपके पास फिर से वो पुराना जो उसका रिलेशन था ना अच्छा वाला, वो उसको स्टार्ट करना चाहता है, एंड जहाँ वो फंसा हुआ था वो उसको ख़त्म करना चाहता है। ऐसा कुछ है। एंड ओके, जस्टिस कार्ड आया है। देखा है, जस्टिस, आपका पार्टनर के कुछ लोगों के लिए तुला राशि हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फायर साइन हो सकता है, ठीक है ना? फायर साइन कौन से होते हैं? फायर साइन होता है, एक धनु राशि होती है, एक एरीज होती है, मेष राशि होती है, और एक होता है हमारा सिंह राशि का, है ना? तो ऐसा कुछ है। चलो जी, अब देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर को लेके। जैसे कि मैंने बोला ना, आपका कुछ काम बनने वाला है, एंड आपका होता है ना कि जैसे कि हमें लगता है कि हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक दो दो जजमेंट भी आ गए, जस्टिस भी आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप अगर सच्चे हैं तो आपका सच, एक कहता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? एंड आपका पूरा काम वो बना के दे देगा, अगर कोई काम फंसा हुआ है, ठीक है? उसके तो स्ट्रेस के ही कार्ड आ रहे हैं। मुझे लग रहा है 8-10 दिन की उसकी एनर्जी ना बड़ी स्ट्रेसफुल है उस बेचारे की, जो भी इंसान है। वो बहुत मिस कर रहा है, हेल्पलेस है, उसके तो काम ही नहीं बन के दे रहे हैं। उसको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं तो फँस गया हूँ अब इस लाइफ़ में। तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड आउट हो चुका है। उसको लग रहा है कि मैं तो हर जगह से ब्लॉक हूँ ज़िंदगी में। देखो, फिर रिलेटेबल कार्ड है, हैंग्ड मैन। आप देखो, आप पहले हर्मिट की तरह सोच रहे हैं, आप थोड़ा ना कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। मूव ऑन करना आसान नहीं होता है, ये आपको पता है, मेरे को भी पता है ना? पर आपको ना उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। आप थोड़े खोए-खोए से भी लग रहे हैं। आप आगे भी बढ़ेंगे, सब कुछ है, बट फिर भी जो जर्नी होती है ना, जर्नी, अब देखो, मैंने क्या, हमें पहले बताया था, किसी और ने बताया था कि भई यहाँ पे इस फूल तक जाना है, ठीक है हमें, एंड आप यहाँ पे हो। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ना, जो जर्नी है ना, ये आपकी जर्नी है सारी, ठीक है ना? तो आपको वहाँ तक जाना है। तो अभी आप रास्ते में अटके हो, कोई रास्ते में कोई मिल रहा है, सोच रहे हो, समझ रहे हो, फिर रोते हो, फिर थोड़ा पीछे जाते हो, फिर आगे जाते हो, फिर पीछे, तो ये हमारी जर्नी चल रही है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप समझ रहे हो खुद को, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, फिर आप 2 कदम आगे बढ़ते हो और 3 कदम पीछे लेके रोना शुरू कर देते हो उसके नाम का। तो ऐसे ही आपका कुछ दिन जा सकते हैं आपके, ठीक है ना? आपका पार्टनर जो है, उसने पता है एक दीवार बना रखी है, वो सोचता बहुत कुछ है, बट उसने आपको लेके एक दीवार बना रखी है। उसको लग रहा है कि एक बाउंड्री ना, कि उसको डर लगता है। इधर से उधर जाना है, उधर से इधर जाना है। उसको थोड़ा खतरा सा लगता है, आई हैव नो आइडिया, बट वो थोड़ा डरा-डरा रहता है चीज़ों को लेके। वो रेडी मैजिशियन कार्ड आपके लिए आ गया। ठीक है, आप डरे रहो, पर आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी है अभी से, ठीक है ना? बहुत अच्छी चीज़ें प्लान कर रखी है। यूनिवर्स की टाइमिंग पे बिलीव करिए, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जीसस, जिसको भी मानते हैं, वाहिगुरु, उनके टाइमिंग पे भरोसा करिए। वो, अगर आप सच्चे हैं, आपने कुछ गलत करा नहीं है, तो हमें टेंशन ही क्यों लेनी है ना? तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, और आपके लिए कुछ बेस्ट बेस्ट मैजिशियन है, आपको एक नहीं चारों दिशाओं से, एंड बहुत सारी आपको इन्फिनिटी में आपके साथ गुड लक आएगा आपके लिए, है ना? कोई तीसरा इंसान उसकी ज़िंदगी में है, एंड वो उससे परेशान है, एंड वो उसके साथ उसको वो चीज़ फ़ील ही नहीं आ रहा जो आपके साथ तो आया था। बहुत दूरी पे, एंड आप दोनों दूरी पे, एंड उससे भी उसकी दूरी बढ़ी जा रही है। तो मुझे लग रहा है क्या पता इसलिए भी आपके लिए ये जजमेंट का कार्ड आया, या फिर जस्टिस का कार्ड आया, क्योंकि वो परेशान है उस इंसान के साथ, अगर वो किसी के साथ है तो। एंड आपको लेके वर्गों कन्या राशि भी हो सकती है आपके पार्टनर की। आप ना उसको जितना भी दूर जाते हैं ना उससे, आप उसके और करीब आते हैं, क्योंकि आपका मन बोलता है कि वो जो आपका पार्टनर है ना, वो उससे आपका ट्रू लव है।
ठीक है? आपको ये फीलिंग आती है कि जो पार्टनर है ना उससे आपका प्यार है, आप नहीं भूल सकते, सब कुछ आपको फ़ील होता है। आपको लगता है कि नहीं यार ये हमारा इस जन्म का नहीं, हमारा तो पता नहीं कितने जन्मों का हमारा रिश्ता है। तो बहुत ही आपका ना बहुत लव एंड हेट रिलेशनशिप आपका चल रहा है। आपको एक सोलमेट की फीलिंग आती है अपने पार्टनर के साथ एंड लेट्स सी कि आउटकम क्या है? आउटकम में है आप दोनों को थोड़ा मूव ऑन करना पड़ेगा। पता है कि आप दोनों अटके पड़े हो, अपने दिमाग में ही अटके पड़े हो। आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। है ना? आपको थोड़ी जर्नी लेनी पड़ेगी। देखो अगर जो आपके लिए बना हुआ है ना, वो आपके पास अगर कितना भी आप दूर जाओगे, आपकी किस्मत में है तो वो घूम के आपके पास ज़रूर आएगा। पर नहीं है तो नहीं आएगा। आपको रुकना नहीं है कहीं। पर आपका आउटकम है, आपको मूव ऑन करने को बोला। कह रहा है कि आप थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक है ना? खुद पे भी तो थोड़ा काम करो। अब एक-दूसरे पे ही आप ध्यान पे लगाते रहोगे तो आप ज़िंदगी में तो आप अटके रह जाओगे ना। तो इसलिए आपको यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा आगे बढ़ो। है ना? तो ये मेरी एक्वेरियस के लिए रीडिंग थी 8 टू 14 अक्टूबर के लिए। अगर अच्छी लगी प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एक्वेरियस बाय, टेक केयर।